क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका रीज़न है इंड्यूसमेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है और मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है और इंड्यूसमेंट किस तरह से मार्केट में वर्क होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने ट्रेडर्स उतोपिया चैनल पे। और काफ़ी टाइम से हमें मैसेज आ रहे थे कि सर इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग बताओ, इंड्यूसमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो लो गाइस, फाइनली वीडियो आ चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि स्मार्ट मनी के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वर्क होता है, किस तरह जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो अपने बड़े प्लेयर्स से अपने स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर फंसाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे ट्रेडर्स उतोपिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके एक बार सब्सक्राइब डन कर लीजिए, प्लस करते हैं। सो गाइस, हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स इन मार्केट। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट मतलब एक इस तरीके की चाल मार्केट की जहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये लगे कि यहाँ से बाइंग आने वाली है, मतलब कि वहां पर मार्केट ट्रैप क्रिएट करता है बाइंग की तरह। अगर मान लेते हैं कि आपके बायस बुलिश का है, आप बाइंग करने के लिए जा रहे हो पुल बैक पे, बट वो पुल बैक नहीं, वो बस एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट वहां पर कर रहा है। और यही एक लेवल रहती है जहां पर सभी ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। वहां पर रियलिटी अगर देखोगे तो वो बस एक ट्रैप क्रिएट करके आपका एसल हंड करके वहां से आपको एक रियल मूव दिखाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि आपको कैसे उस सिचुएशन में प्रॉपर वर्क करना है, किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं। सो अभी गाइस, अपने ड्राइंग के जरिए समझते हैं यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि मार्केट हायर हाई हायर लोस की तरह वर्क करता है। प्लस अगर बियरिश है, ठीक है, ये अपना बुलिश का स्ट्रक्चर, अगर बियरिश है तो वो लोअर लो लोअर हाई की तरह फॉर्म करता है। ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। बट अगर आपको जैसे आपने देखा यहाँ पे कि मार्केट इस तरह से वर्क करता है, बट रियलिटी कुछ और रहती है यहाँ पे। अगर प्रॉपर देखोगे मार्केट को, तो मार्केट आपका इस स्ट्रक्चर के अंदर भी, जैसे कि आपका एक लोअर हायर लो पॉइंट है और एक आपका हायर हाई का पॉइंट है, बट उसके अंदर वो अगर देखोगे तो कुछ छोटे मोटे वहां पर कुछ स्विंग वगैरह क्रिएट करता है। जैसे कि अप साइड जाना है तो थोड़ा सा इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। डाउन साइड आ रहा है अपना एक हायर लो क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ इंटरनल स्विंग्स वगैरह क्रिएट करके जाता है। तो एक रियलिटी अगर देखोगे मार्केट की ट्रेंड की, तो आपको प्रॉपर हायर हाई हायर लो नहीं मिलते। इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स कहना कि ट्रैप होते हैं। अगर सिंपल देखोगे तो मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से वर्क प्रॉपर नहीं करता। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक हायर हाई का पॉइंट मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको एक लोअर लो, फिर से अगर आपका निकल के आता है यहाँ पर एक हायर हाई का पॉइंट, प्लस फिर से आपका निकल के आता है यहाँ पर एक हायर लो, और अपने अपसाइड में भी यहाँ पर सेम इस तरीके से आपका एक नया हायर हाई का पॉइंट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज देखोगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे स्विंग्स। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ये अपना ट्रेंड अभी यहाँ पर बुलिश चल रहा है, हम इसको मानते हैं कि ये अपना 1 आवर का या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम का एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा है, हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए। तो इस तरीके से मार्केट अपना अपसाइड यहाँ पर जा रहा है। बस इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऑल्टर ब्लॉक वहां पर चाहिए, क्योंकि मैंने जितना देखा है मेरे एक्सपीरियंस के जरिए, तो मुझे इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा लगता है जब वहां पर एक ऑल्टर ब्लॉक निकल के आती है। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि ऑल्टर ब्लॉक से हम कैसे वर्क कर सकते हैं। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑल्टर ब्लॉक पता है या फिर नहीं। देखो, अगर आप बिगिनर्स वगैरह फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं कहूंगा एक बार आप पहले ऑल्टर ब्लॉक की वीडियो देखो, जो कि आपको अपने ट्रेडर्स उत्तोपिया चैनल पे यहाँ पर डाउन साइड में आपको मिलेगी ऑल्टर ब्लॉक की। अपनी ये वाले वीडियो जाके फटाफट देखो। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट के पास ये एक यहाँ पर हायर हाई का पॉइंट है, ये अपना एक हायर लो का पॉइंट है। ऑल्टर ब्लॉक कहाँ पर क्रिएट होती है? ऑल्टर ब्लॉक आपको मिलेगी ये रैली के अंदर। आपको जो यहाँ पर दिख रही है रैली अपनी, अब देखो अपना यहाँ पर बाइंग का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे यहाँ पे। प्लस अगर एक ऑल्टर ब्लॉक हमें चाहिए बाइंग करने के लिए, तो हम बाइंग वाली ऑल्टर ब्लॉक देखेंगे, जो कि अपनी यहाँ पर आ सकती है, या फिर यहाँ पर आ सकती है, या फिर यहाँ पर आ सकती है। बट जो ऑल्टर ब्लॉक का आपको मैंने वीडियो बताया अभी, उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया गया है कि अगर ऑल्टर ब्लॉक आपको चाहिए सबसे बेस्ट वाली, तो फिब लेवल के डाउन साइड की ऑल्टर ब्लॉक पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, फिब लेवल के ऊपर की ऑल्टर ब्लॉक पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन सिंपल सा ये निकल के आता है कि मार्केट अगर अपनी लास्ट की ऑर्डर ब्लॉक, हम मानते हैं यहाँ पर कि हम लास्ट की ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आती है। अगर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, ठीक है, इसने यहाँ पर आ गया और यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, तो आपका ये पूरा ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो कि आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर सीधा इसने हायर लो अपना ब्रेक कर दिया, तो ट्रेंड चेंज हो गया, तो वहां से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होता है। प्लस यहाँ पर अगर देखोगे तो हम इसके अंदर देखेंगे अपनी लास्ट की ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है लास्ट की ऑर्डर ब्लॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर क्रिएट होता है। देखो, मैंने लाइव स्ट्रीम पे बहुत बार बताया सभी लोगों को कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये अगर देखोगे स्ट्रक्चर, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो आपका निकल के आता है ये स्विंग्स, और अपने ये यहाँ पर स्विंग्स, जो फिब लेवल के नीचे के स्विंग्स है वो आपकी इन्वेस्टमेंट निकल के आती है।
एक रैली के अंदर अगर आपको स्विंग्स मिले यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से फिब लेवल के नीचे, वो आपकी इंडोसमेंट लेवल निकल के आती है। अब आप कहोगे सर ये तो एक लिक्विडिटी की लेवल है। यस, ये लिक्विडिटी की लेवल तो है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इंटरनल लिक्विडिटी है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग वर्क करो, जैसे कि अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी अपनी यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है पहले से, अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी अपनी यहाँ पर लिक्विडिटी की वीडियो यहाँ पर। इसके अंदर मैंने इंटरनल और अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ डिटेल में पहले से बताया गया है। तो ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे प्लस आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे, और इंटरनल लिक्विडिटी अगर देखोगे तो आपकी वो यही पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्विंग्स निकल के आते हैं। बट इसको हम देखते हैं इंड्यूसमेंट के जरिए। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करता है बायर्स को इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले मार्केट एक बायर्स को इन्वाइट करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया अपना, इसने यहाँ से बाइंग शो कर दी। अब रोड मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो अपने ट्रेडर्स है वो यहाँ पर बाइंग करने का प्लान करेंगे। चलो हम यहाँ से बाइंग करते हैं, अपने एसएल इसके नीचे लगाएंगे, अपना टीपी यहाँ तक लगाएंगे। बट इसी केस में चांसेस होते हैं कि आपका एसएल चला जाए। बट इंडोसमेंट, अगर आपको पता है कि इंडोसमेंट किस तरह से वर्क करता है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे। अब आपके अंदर डाउट आ रहा है कि हमें इंडोसमेंट किस किस पर लेवल पर देखने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिब लेवल के डाउन साइड के देख सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है कि जो लास्ट विंग है, लास्ट विंग के ऊपर का जो आपको यहाँ पर स्विंग दिख रहा है, उसके ऊपर का जो फर्स्ट आपका एक स्विंग यहाँ पर रहेगा, जैसे कि ये वाला स्विंग, ये आपका फर्स्ट स्विंग निकल के आता है। तो सबसे बेस्ट है आपके लिए इसी स्विंग के ऊपर ट्रस्ट करो और इसके अकॉर्डिंग वर्क करो। तो सिंपल से आपको क्या करना है इस केस में, यहाँ पर आपको इसको एक मार्क कर लेना, यहाँ पर एक स्विंग को, और वेट करना है कि मार्केट इस स्विंग का एटलीस्ट लो यहाँ पर स्वीप कर ले। अब कभी कभार कैसा होता है कि लो तो स्वीप हो जाता है, बट मार्केट फिर भी आपके ऐसे लैंडिंग करता है। तो उस केस में अगर देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा अगर वीकनेस है तो वो इन्वेस्टमेंट तो लेगा वहां पे, बट उसको ऑर्डर्स वहां पर चाहिए रहेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी और ऑर्डर्स भी कहना कि अलग अलग कंसेप्ट वहां पर निकल के आते हैं। बट अगर ये दोनों के दोनों एक ही लेवल पे आ जाए, एक काफी बढ़िया आपको मूव वहां पर मिलेगा। और वही मैंने नोटिस किया है मार्केट में कि अगर आपको एक डाउन साइड में ऑल्टो ब्लॉक मिलती है, जैसे कि अपना लास्ट विंग, ये अपना लास्ट विंग और ये अपना टैपिंग यहाँ पे, तो ये एक परफेक्ट सेटअप भी बनता है आपका बाइंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ था उसकी भी यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी ली गई, मतलब इन्वेस्टमेंट भी लिया गया, प्लस ऑल्टर ब्लॉक पे भी जहाँ से बाइंग आई थी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, मतलब कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। तो इस केस में यहाँ से भी जो आपको बैंक मिलेगी वो आपको रियल बैंक मिलेगी, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से आपको बैंक शो कर रहा है तो वो लो ब्रेक नहीं करेगा, और अगर लो ब्रेक किया तो पूरा ट्रेंड वहां पर चेंज हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस स्विंग पर देख रहे हो। अगर मार्केट अभी जस्ट यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज किया है मार्केट ने अपने, जैसे कि अपने यहाँ पर आया, एक ट्रेंड चेंज करके यहाँ से अपसाइड चला गया, तो उस केस में आपको फर्स्ट या फिर सेकंड पे ही आपको इसको देखना है। अगर फर्स्ट पे भी आया तो बहुत बढ़िया, सेकंड पे आया तो चलेगा, थर्ड पे थोड़ी सी एक्यूरेसी कम रहती है, तो थोड़ा सा आप उसको देखना पड़ेगा आपको उस तरीके से कि मार्केट में आपको किस तरीके से वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रही है। ऐसे केसेस में कैंडल्स पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो। कैंडल्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग मिलती है यहाँ पे तो बाइंग बिंदास कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट अभी यहाँ पर समझ में आया होगा। बाकी मैं कहूँगा इसको फर्स्ट और सेकंड पे ही ट्राई करना काफ़ी बेस्ट है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है वहाँ पे। इस चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको और एक यहाँ पर बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताया, और एक सेटअप है इन्वेस्टमेंट के अंदर जो सबसे बेस्ट निकल के आता है। तो अभी अपना निकल के आता है सेटअप यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सेटअप। अगर देखोगे तो मार्केट अगर आपका एक स्विंग्स क्रिएट करके अगर हायर हाई क्रिएट कर रहा है, प्लस वो डाउन साइड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आकर अगर उसने कुछ कंसोलिडेशंस वगैरह यहाँ पर किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इस डाउन साइड वाले केस में देखोगे तो मार्केट ने अपने प्रीवियस में मतलब कि यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ से लिया था। अब आपका निकल के आता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्विंग्स, ठीक है। मान लेते कि आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्विंग निकल के आया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और यहाँ पर जाके मार्केट ने कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि कंसोलिडेशन के अंदर अपसाइड में और डाउन साइड में आपको लिक्विडिटीज मिलती है। तो हम इसको एक काम करेंगे, हम इसको ना बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर मार्केट कहना है कि कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब रही बात अपने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना भी यहाँ पर सेटअप देखे इस तरीके से सबसे बेस्ट मुझे यही वाला लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी मिलती है बॉक्स के अपसाइड में और बॉक्स के डाउन साइड में आपके। और अभी अगर देखोगे तो आपकी अगर बैस बुलिश है तो एक तो आपको टीपी यहाँ तक ही आपको प्लान करना है, क्योंकि मार्केट तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वहां पर देने ही वाला है। प्लस अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका जो अपना एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर निकल गया था, इसको पहले मार्क कर लो। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद जो आपका स्विंग निकल के आता है, जो कि आपका ये निकल के आता है यहाँ पर एक हायर लो वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका हायर हाई ये वाला हायर लो आपका यहाँ पे, फिर से हायर हाई अपना यहाँ पे, और हायर लो भी इसने यहाँ पर क्रिएट किया। तो इस स्विंग को यहाँ पर मार्क कर लो। अब ये आपका बॉक्स भी निकल के आता है, इसके अप साइड में आपके पास लिक्विडिटी, इसके डाउन साइड में आपके पास लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी तो मिल चुकी है, और इंडेक्स में आपको पता है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर प्लान कैसे करना है। अगर प्लान देखोगे तो जैसा कि यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, अब आपको पता कि बायस बुलिश है,
और पीओटी सेटअप आप सभी को पता ही होगा, पीओटी सेटअप उसके अकॉर्डिंग भी मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ पीओटी सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन इसने किया, प्लस मार्केट अगर अपना यहाँ पर डाउन से ब्रेक डाउन कर रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है। और हो सके तो इस लिक्विडिटी के ऊपर, मतलब ये जो अपनी लिक्विडिटी थी इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, और अगर आपको यहाँ पर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज मिलता है, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि अपने 1 मिनट 3 मिनट या फिर 5 मिनट के अंदर, तो सबसे बेस्ट आपको यहाँ से जो बाइंग मिलेगी वो आपको यहाँ तक मिलने वाली है, इस लेवल तक। आप ऐसे केसेस में आप यहाँ पर भी प्लान कर सकते हो बाइंग करने के लिए, जो आपके ऐसा लिए जोन के ऊपर, अगर कंफर्टेबल हो तो जोन के यहाँ पर नीचे, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक के आपके नीचे, और यहाँ से आपको जो बाइंग मिलेगी वो आपको इस हाई तक यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये भी काफी बढ़िया सेटअप है। इसके अंदर देखोगे तो आपका यहाँ पर क्या वर्क हो गया, सबसे पहले इंडस्टमेंट आपका ले लिया गया, प्लस ऑर्डर ब्लॉक आपकी टैपिंग हो गई, और जोन का आपके पास सपोर्ट भी यहाँ पे, और मार्केट आपका बुलिश है, तो ये इस तरीके से एक वर्क करके डाउन साइड अपसाइड निकल जाएगा और आपको यहाँ पर टीपी देगा। और अगर आपको यहाँ पर टीपी मिलता है तो काफी बढ़िया, आपको इसके अंदर आप उसको और होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने अभी अभी यहाँ पर अपने बायर्स को टैप करके उसके अंदर बड़े प्लेयर्स आ गए और वहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलती है, तो इसके अंदर आपको काफी बड़ा भी आराम मिलता है। सो चलिए अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं प्रॉपर कैंडल्स के जरिए कि इंडस्टमेंट आपका किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अभी आपने ड्राइंग यहाँ पे, और इसने यहाँ पर ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक और इस लेवल को रिस्पेक्ट देके यहाँ से अपसाइड मूव दिया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अपनी ऑर्डर ब्लॉक की लेवल अपनी ये वाली ऑर्डर ब्लॉक स्वीप करके यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंडस्टमेंट यहाँ पे निकल के आता है ऑर्डर ब्लॉक के पास अपना ये वाला। तो यहाँ से देखो कितना बढ़िया गोल्ड ने यहाँ से एक मूव दिया आपको, प्लस फिर से इसने पुल बैक लगाया और यहाँ से इसने हाई अपना यहाँ तक ला कर और इसने यहाँ से रिवर्स कर दिया, बट इसने अभी तक अपना ये वाला हाई इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये हाई इसने ब्रेक नहीं किया। तो अभी हम थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से इसने वर्क किया। अब इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो अपने पास लो कहाँ पर है, अपने पास लो यहाँ पर ये निकल के आता है। अब लो तो अपना यहाँ पर पॉइंट आ चुका है, बट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक अगर देखोगे ये वाली 5 मिनट की, तो ये ऑर्डरली अपनी यहाँ पर यूज हो चुकी है। प्लस यहाँ पर देखोगे तो हम इसका भी यहाँ पर देखेंगे थोड़ा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आते हो तो आपको यहाँ पर क्लियरली मिलेगा कि जो हम यहाँ पर देख रहे थे ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट टाइम फ्रेम की, वो यूज हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्विंग कहाँ पर है, नेक्स्ट स्विंग अपना निकल के आता है यहाँ पे, स्विंग निकल के आता है। तो यहाँ पर आपको कोई चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। अब 5 मिनट में मुझे वहां पर क्लियर की ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखी, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया ये 50 मिनट वाली ऑर्डर ब्लॉक जो कि लास्ट स्विंग पे निकल के आती है। अब ये स्विंग देखो, चलो हमें अभी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिल चुकी है, प्लस स्विंग्स कहाँ पर निकल के आ गए उसके बाद वाले अपने नेक्स्ट वाले, तो ये अपने यहाँ पर निकल के आते हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने इक्वल स्लो कहना की क्रिएट किए। ठीक है, इक्वल स्लो के नीचे और इक्वल हाई के नीचे आपको बहुत ज्यादा लिक्विड यहाँ पर मिलेंगी, काफी बेस्ट लेवल रहती है वहां से आपके लिए ट्रेड प्लान करने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल्स पर लिक्विडी, बट ये अभी तक यूज यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, ये अभी तक यूज यहाँ पर नहीं हुई है लिक्विडी। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसने यहाँ पर क्या किया, आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चलो ठीक है ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर आ चुका है, एक पुल बैक है, यहाँ से भी आपको बैंक मिलती है। थोड़ा सा भी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आते हैं, और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ से आपको एक बाइंग का मूव मिला, और देखो यहाँ से आपको कितना बड़ा मूव मिला। इसने अगर यहाँ पर भी प्लान किया होगा तो काफी बढ़िया उसे ट्रेड यहाँ पर मिला होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर काफी बढ़िया क्लोजिंग भी मिल रही है यहाँ पर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अगर देखोगे ये आपकी कुछ एंट्री पॉइंट यहाँ पर निकल के आती है और आपका टीपी आता है ये लेवल पे, तो यहाँ पर आपको आराम से भी आपको यहाँ पर 1-3 यहाँ पर मिल जाता। प्लस इसने काफी बड़े यहाँ पर ब्लास्टिंग भी दिखाई, तो काफी अपसाइड चला गया, कहना कि 500 पिप्स के ऊपर इसने मूव दिया यहाँ पे। अब अपना आता है कि हम बाइंग कहाँ से करें। देखो पुल बैक पर आप बाइंग कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक पे, बट हो सके तो अगर इंडस्टमेंट लेता है तो आपको काफी बढ़िया वहां से बाइंग मिलेगी। अब यहाँ पर अपनी वो ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है और अपने पास यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो सिंपल सा मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जाके इसने यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी लेने का ट्राई किया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो मार्केट ने अपनी यहाँ पर लिक्विडिटीज ली, जो कि अपनी वहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी निकल के आती थी 1 2 3, कहना कि 3 लेवल्स पर अपनी यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, और अपनी ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पर टैपिंग। अब यहाँ पर देखो कितना बेस्ट इसने वर्क किया। अब किसी ने अगर यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अगर वर्क किया होगा, तो उसका यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक भी टैपिंग, इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट, और यहाँ से आपको इतना तो मूव मिला। बट सबसे बढ़िया मूव, सबसे बेस्ट मूव आपको कहाँ से मिला, जो लास्ट की अपनी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग थी, यहाँ पर देखो लास्ट की अपनी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग, और अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अपने यहाँ पर सभी लिक्विडिटीज की लेवल, तो वहां से मार्केट ने इतना बढ़िया मूव दिया कि आपको यहाँ से अपसाइड में अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इतना, अगर देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ से कितना मूव मिला, आपको यहाँ से मिला ऑलमोस्ट कहना कि 600 पिप्स तक आपको यहाँ पर मूव मिला है। अब रही बात यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की, तो यहाँ पर आप किसी 5 मिनट टाइम फ्रेम की बुलिश कैंडल या फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम की एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे वहाँ पर प्लान कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अपना देखोगे तो कुछ 90 पिप का अपना यहाँ पर एसएल निकल के आता है। प्लस रही बात टीपी की, तो हम टीपी कैसे प्लान करें। अब मार्केट तो यहाँ पर बुलिश है, देखोगे तो आप इसको यहाँ तक प्लान कर सकते हो, बट फिलहाल तो यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। बट इसने टारगेट कहाँ तक लिया, तो इसने टारगेट लिया आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी की लेवल। ये दोनों लेवल हमेशा मार्क करके रखो, अप साइड में और डाउन साइड में।
तो इसने आपका एफपीजी यहाँ पर डन करके डाउन साइड निकल गया। बट ओवरऑल अगर देखोगे तो इसने कहना कि आपको 600 पिप्स तक आपको एक मूव दिखा है यहाँ पे, तो ये काफ़ी बढ़िया लेवल निकल के आती है और आपको इसी तरह का आपको वर्क करना चाहिए मार्केट में। सबसे बेस्ट इंडस्टमेंट प्लस ऑर्डर ब्लॉक अगर एक ही जगह पर आपको मिल रहे हैं, सबसे बेस्ट लेवल है वहाँ से बाइंग करने के लिए। अब थोड़ा यहाँ पर भी देखोगे डाउन साइड में, जैसे कि मैंने आपको 50 मिनट की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग कहा, बट कभी कभार 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बाइंग वहाँ पर निकल के आती है। तो वहाँ पर आप ऐसे लोअर टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ कैरेक्टर को देख कर भी यहाँ पर प्लान कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो जिसने भी यहाँ पर अगर बाइंग किया होगा, जैसे कि उसको यहाँ पर स्विप दिखा बट बाइंग भी यहाँ पर उसने प्लान किया होगा, तो उसका यहाँ पर एसएल कहना है कि कटा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास अभी भी डाउन साइड में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पेंडिंग थी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रस्ट करो, वो काफी परफेक्ट लेवल है आपके लिए। और यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे एक लिक्विड स्विप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विड अपनी प्रीवियस की अपनी लिक्विडी और ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, पुल बैक और यहाँ से आपके लिए बाइंग। तो यहाँ पे भी अपनी एंट्री आप वहाँ पर प्लान कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस तरह से वहाँ पर सिचुएशन चल रही है, उस तरह से आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। अब आपने यहाँ तक तो आपने देख लिया कि गोल्ड किस तरह से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो हमारे पास फिर से एक लास्ट लेवल निकल के आती है 50 मिनट टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी। तो मैं इसको भी यहाँ पर मार्क करके रखूंगा। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर आइडम की भी लेवल्स निकल के आती है, जैसे कि अपनी ये लेवल्स यहाँ पर है, एक लास्ट लेवल यहाँ पर निकल के आती है। उसके पहले मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया था। यहाँ पर भी देखोगे तो इसने यहाँ पर क्या क्या स्विंग्स क्रिएट किए। आपका यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर निकल के आता है, एक हायर हाई पॉइंट क्रिएट इसने किया और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट की लेवल्स थे, मतलब कि इंटरनल लिक्विडिटी, तो इसने यहाँ पर भी इसका इक्वल्स लो और ये सभी लेवल्स की लिक्विडिटी यहाँ पर हट करके अगेन अपसाइड मूव दिया और आपको यहाँ पर दिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ही आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में वर्क करता है, वो प्रीवियस स्विंग्स को कलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की थी, जिन लोगों की बाइंग यहाँ से थी, उन सभी के एसएल इस स्विंग के नीचे रहेंगे और मार्केट को अगर और ऊपर जाना है तो वो एसएल हंटिंग पहले करेगा। सबके एसएल हंटिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, सभी ने अपने एसएल यहाँ पर इसके नीचे लगाए थे, सभी के एसएल कट जाने के बाद यहाँ से एक मूव आया आपको और फिर से इसने यहाँ पर एसएल हंटिंग कर दी और यहाँ से फिर आपको वो रियल मूव मिला और आपको मिला यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक भी देखोगे तो ऑलमोस्ट कहना है कि 300 पिप के ऊपर आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट हमेशा वर्क करता है, इसलिए फोकस करो इंड्यूसमेंट की लेवल्स को, काफी बेस्ट लेवल्स निकल के आती है। अगर आप उस तरीके से मार्क करोगे तो सबसे बेस्ट है, आपको वहां से जो रियल बाइंग है आपको वो मिलेगी वहां पे और काफी बढ़िया आपको वहां पर वो ट्रेड चलेगा। बाकी गोल्ड के अंदर मेरा अभी यहाँ पर ही व्यू रहेगा बाइंग के लिए, तो देखेंगे अपने मंडे को कि